बाय द डायरेक्टर, जो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और पसंद ना आने पर खुद जला देते हैं, फिर एक हॉलीवुड मूवी को उठा के एक बॉलीवुड मूवी बना देते हैं। ही इज़ राजकुमार संतोषी। चाइना गेट एंड दिस मूवी विथ अ लॉट ऑफ एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर एंड अ लॉट ऑफ बुड्ढे जिनकी किसी को घंटा परवाह नहीं है। बाद में समझिए, पहले जाइए मुन्ने का बस्ता सिलवा कर लाइए। इसी वजह से अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चले आए। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, वो मुझे छोड़कर भाग गए। अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, हाँ, और इनको सारी डिटेल आपको तो मालूम है, आपके भाइयों ने दी है। देखिए कैसे डाकू को पकड़ने के लिए एक ऑफिसर जो कि फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है। जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है। एक प्लान बनाता है। आप मेरा साथ दीजिए, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ, जगीरा मेरा पीछा करेगा, तब आप सामने वाले दरवाजे से जानवरों को भगा दीजिएगा। मैं पहाड़ी पार कर पुलिस को सिग्नल दे दूंगा। मस्त प्लान है। और जो भी बीच में आए काट के रख दियो। चलो। और गांव वालों के प्लान की मानने के कारण झोपड़ी वालों उसकी मौत हो जाती है। मीट कृष्णकांतपुरी, अ कोर्ट मार्शल ऑफिसर जिनके 17 साल पहले कपड़े फाड़ दिए गए थे, जैसे ये कोई इंडियन आर्मी की सजा ना हो, बिग बॉस का घर हो। संध्या को कृष्णकांतपुरी की हेल्प चाहिए और उसे करनी होगी बिकॉज शी हैज़ अ वैलिड रीज़न कि उसने कभी उसके बाप के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। को जानते थे, दोस्त थे आपके, ये देखिए आप शादी में भी खड़े हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो बहन बोलती है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। और भाई बोलता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बहन बोलती है, बड़े बड़े रेवोल्यूशन एक ही आदमी से शुरू हुए हैं। और भाई बोलता है, सुनो, आ रहा हूँ बहनचोद, गाने घुस जाओ इंसान के। और क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक ग्रेनेडियर, गनर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्लानर, शार्प शूटर की जरूरत है, इसलिए वो कॉल करता है एक कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है। हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और मांगता है मेरे से। अरे एक तो जुआ में चीटिंग करके मेरा सारा पैसा लूट लिया, तो खाना कम दवाइयाँ ज्यादा खाते हैं। तक के लिए दारू छोड़ दो ना। अबे तेरे बाप की पीता हो। गुरु को ब्लड कैंसर है। उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए, लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। और जब इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब इनको घर से बाहर निकाल दो तो पुलिस आके हमारे ही गाने पर डंडा मारती है कि कमी हमारे में ही रही होगी। लेकिन इतने चूतिए होने के बावजूद ये सब तैयार है अपने दोस्त के लिए अपनी जान दाव पे लगाने के लिए। कर्नल पुरी, मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के जरिए ही हम This is not a mission, Colonel. It is a suicide. बिल्कुल, आपका मतलब है सर, इस उम्र में जाके डाकों के साथ हम लोग हुतुतु खेलेंगे। देखिए, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन में कोई तुक नहीं है। लोग हंसेंगे हम और हम इस लफड़े में क्यों पड़े? What are we going to gain out of it? अरे ऐसी प्लानिंग तो वही कर सकता है जो आधा पागल हो, और जो इस पर अमल करे वो पूरा पागल। Yes, right, sir. बट ओनली वन थिंग कैन रियलाइज ऑल ऑफ देम। जगीरा को पकड़ने का नाम है 1,26,00,000। सारे मिशन का खर्चा निकाल के और मेरा इंटरेस्ट काट के सबके हिस्से 10 लाख रुपए से ऊपर आएगा। और यहाँ आने के साथ ही ये सब अपनी बेसिक ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेलना, दारू पीना, खाना बनवाना। तुम किचन संभालो, जाओ। किचन? सर मेरी 3 साल की जाओ, जाकर खाना लगाओ। और बाजार तरकारी लेने जाओगे तो शकरकंदी और शलगम जरूर लेकर आना। शलगम और गोश्त खाने को बहुत दिल करता है। तेल मालिश करवाना। देखिए सर, क्या कर रहे हो तुम? अरे जरा मालिश करा रहे थे। नाउ दे आर प्लानिंग कि जगीरा को कैसे पकड़े। और अब प्लान ये है कि तुम लोगों को खून शराबे की सवा कुछ सूझता ही नहीं। कर्नल पुरी, तुम लोगों के खून में ही कर्नल पुरी, हमें ये सब सुनने की आदत है। हम लोगों के खून में ही ऐब है। बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है। गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार। लेकिन एक दिन डाकू के अचानक अटैक करने के कारण वह सब फंस जाते हैं और इंडियन आर्मी के हिसाब से दे ऑल स्टार्टेड फॉलोइंग सीनियर्स ऑर्डर। भैया मेरी गन देना। नहीं, कर्नल पुरी, सरफराज ऊपर आ रहा है, उसे खबर दीजिए। संभल के, बेचल कुत्ता। ठीक है, बंदूक फेंको। बंदूक फेंको, you bloody idiot।
और अब इतने बड़े अटैक के बाद ये सब अलर्ट हैं और अब जगीरा को पकड़ने का दूसरा प्लान बनाया जा रहा है। और अब प्लान ये है कि दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घोंपना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी लेकिन इस बीच एक फौजी की मौत हो जाती है जिसने अभी से पत्थर ही चलाना सीखा था, जिसके लिए डाकू को पकड़ के पुलिस को दे दिया जाता है। हम इसे पुलिस के हवाले करें। हमारे मिशन का मकसद है लोगों के दिलों से जगीरा के खौफ को मिटाना, और ये तभी हो सकता है जब एक आम आदमी की तरह कानून इसे सजा देगा। और जब खुद का फौजी मरता है तो खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। ये भेदभाव क्यों?